आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल कोड के बारे में। एक ऐसा कोड जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी को संभाल कर रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीओआई की, यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अच्छा, ये तो हम सबके साथ हुआ होगा, है ना? कोई बहुत ज़रूरी आर्टिकल या कोई इंपॉर्टेंट डेटा ढूंढ रहे हैं, लिंक पर क्लिक किया और सामने आ गया 404 नॉट फाउंड। ऐसा लगता है जैसे वो जानकारी बस हवा में गायब हो गई। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना? असल में ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो वेब एड्रेसेस होते हैं यानी यूआरएल्स वो बस एक अस्थायी पता होते हैं। वो हमें ये तो बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, पर ये नहीं बताते कि वो चीज़ क्या है। तो अगर कंटेंट अपनी जगह से हिला तो बस यूआरएल बेकार हो गया, लिंक टूट गया। मतलब जानकारी तक पहुंचने का ये तरीका बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की, यानी डीओआई की। इसे आप एक टेम्पररी एड्रेस की तरह नहीं, बल्कि कंटेंट की एक परमानेंट पहचान की तरह समझिए। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डीओआई है क्या और ये कैसे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को हमेशा हमेशा के लिए एक्सेसिबल बनाता है। सीधी सी बात है, डीओआई एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड है। मतलब इसमें अक्षर और नंबर दोनों होते हैं। ये कोड किसी भी डिजिटल चीज़ को दिया जा सकता है और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? उस कंटेंट को एक परमानेंट लिंक देना, एक ऐसा लिंक जो कभी कभी नहीं बदलता। और ये जो लाइन है ना, ये इसकी पूरी कहानी कह देती है। देखिए, यूआरएल तो बदल सकते हैं, वेबसाइट्स बंद हो सकती हैं, लेकिन डीओआई वो हमेशा उसी कंटेंट की तरफ इशारा करेगा जिसके लिए वो बना था। यही तो है इसकी असली सुपर पावर। इसे और आसान भाषा में समझना है तो सोचिए, ये ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक बारकोड जैसा है, या फिर जानकारी के लिए एक परमानेंट फॉरवर्डिंग एड्रेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किताब का आईएसबीएन नंबर होता है, ये उस चीज़ की एक पक्की पहचान है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। तो सवाल ये है कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। चलिए एक डीओआई के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमेशा सही मंजिल तक कैसे पहुंच जाता है। देखिए, हर डीओआई के ना दो हिस्से होते हैं। बीच में एक स्लैश होता है। जो पहला हिस्सा है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ये हमेशा 10 पॉइंट से शुरू होता है और ये बताता है कि डीओआई किस संस्था ने रजिस्टर किया है, जैसे कि कोई पब्लिशर। और जो दूसरा हिस्सा है स्लैश के बाद वाला, उसे कहते हैं सफिक्स। ये उस खास चीज़ की पहचान है, जैसे कि कोई आर्टिकल या डेटा सेट। अब आता है असली मैजिक, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन। होता क्या है कि जब कोई डीओआई लिंक पर क्लिक करता है तो एक रिक्वेस्ट सीधे डीओआई सिस्टम की सेंट्रल डायरेक्टरी में जाती है। ये डायरेक्टरी एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करती है। ये उस डीओआई को उसके सबसे नए ताज़ा यूआरएल के साथ मैच करती है और आपको सीधे वहीं भेज देती है। यहाँ स्क्रीन पर देखने से ये बात और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, भले ही कंटेंट एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चला गया हो, लेकिन डीओआई वो बिल्कुल वही का वही है। सिस्टम बस पर्दे के पीछे यानी बैकएंड में एड्रेस को अपडेट कर देता है और जो यूजर है उसके लिए लिंक हमेशा काम करता है। सिंपल। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है। ये पूरा सिस्टम इस बात पर टिका है कि पब्लिशर्स और जो दूसरे रजिस्ट्रेंट हैं वो जानकारी को अपडेट रखें। मतलब जब भी कोई आर्टिकल या डेटा सेट एक नई यूआरएल पर जाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो डीओआई के रिकॉर्ड को भी अपडेट करें, ताकि वो सही जगह का पता बताता रहे। अब देखिए, ये पूरा सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलता। इसके पीछे एक बहुत मजबूत सोशल स्ट्रक्चर है। कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो इसे भरोसेमंद और टिकाऊ बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम के रखवाले कौन हैं। इस सिस्टम का एक 3 लेवल का ढांचा है। सोचिए एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर है इंटरनेशनल डीओआई फाउंडेशन, यानी आईडीएफ। ये वो बॉडी है जो सारे नियम कानून बनाती है। फिर बीच के लेवल पर आती हैं रजिस्ट्रेशन एजेंसीज या आरएज, जैसे कि क्रॉसरेफ या डेटासाइट, जो अलग अलग कम्युनिटीज को डीओआई की सर्विसेज देती हैं। और सबसे आखिर में बेस पर हैं रजिस्ट्रेंट्स, यानी वो पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज और डेटा सेंटर्स जो असल में अपने कंटेंट को डीओआई देते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि डीओआई क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या है? ये हमारी डिजिटल लाइफ पर क्या असर डालता है? देखिए, डीओआई सिस्टम की असली ताकत इसकी कुछ खासियतों में छिपी है।
सबसे पहले ये परसिस्टेंट है, मतलब इसका लिंक हमेशा जिंदा रहता है। दूसरा, ये यूनिक है, यानी एक कोड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तीसरा, ये इंटरऑपरेबल है, मतलब अलग-अलग सिस्टम्स और सर्विसेज में आराम से काम करता है। चौथा, ये एक्शनेबल है, मतलब लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे कंटेंट तक पहुंचते हैं। और आखिर में हर DOI अपने साथ ज़रूरी मेटाडेटा लेकर चलता है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी। और हाँ, ये कोई छोटा-मोटा सिस्टम नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2025 तक लगभग 391 मिलियन यानी 39 करोड़ से भी ज्यादा DOI रजिस्टर हो चुके हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी बन चुका है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ रिसर्च पेपर्स के लिए है। नहीं, एक DOI का इस्तेमाल तो लगभग किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हो सकता है। जर्नल आर्टिकल्स और किताबें, रिसर्च डेटा सेट्स, सरकारी पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, यहाँ तक कि असली दुनिया की फिजिकल चीज़ों को भी। इसकी यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो कुल मिलाकर बात आती है भरोसे और विश्वसनीयता पर। DOI ये पक्का करते हैं कि रिसर्च और पब्लिशिंग में दिए गए हवाले और लिंक्स हमेशा स्थिर, भरोसेमंद और स्थायी रहें। जब कोई रिसर्चर किसी सोर्स का जिक्र करता है तो DOI की वजह से वो लिंक आज भी काम करेगा, कल भी और आने वाले कई सालों तक काम करता रहेगा। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। जिस तरह DOI ने एकेडमिक दुनिया को बदल दिया, हमारी डिजिटल दुनिया के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन्हें ऐसे ही एक परमानेंट एड्रेस की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे डिजिटल भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।